And welcome to the channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan Classes. Today I am going to talk about Sarojini Naidu. Here are some points which we discuss in this slide: the early life, the political career, presidents of the Congress Party, जो आपको पता है वो कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट भी रही है, रोल इन साल सत्याग्रह, लिटरेरी करियर, लिटरेरी वर्क्स, अचीवमेंट्स, फेमस poems, death and legacy, the golden threshold, thought about Naidu, acknowledgement and bibliography. We will discuss it in these slides. First of all, if we talk about the early life of Sarojini Naidu. These slides are helpful for you. If you like the video, please do like and share my video. Sarojini Naidu early life. Sarojini Naidu was born in Hyderabad. हैदराबाद में इनका बर्थ हुआ था ऑन 13 फरवरी 1879 को. नायडू पास्ड हर मैट्रिकुलेशन एग्जाम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन पास की थी. इन 1892 शी वेंट ऑन टू स्टडी एट किंग्स कॉलेज इन लंदन. 1895 में देखो ये चले गए थे किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ने के लिए. एंड लेटर एट गेटन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और गेटन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बाद में ये पढ़ने गए थे. सरोजनी चट्टोपाध्याय इनका नाम था. वॉज मैरिड टू गोविंद राजल्लू नायडू, ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन. इन्होंने गोविंद राजल्लू से शादी की थी जो बाय कास्ट, ये हायर कास्ट से इनका रिलेशन था, पर जो गोविंद नायडू थे उन्होंने वो लोअर कास्ट से में के थे, इसीलिए में थोड़ी सी थी भाई उसको लेकर, इनके कास्ट की वजह को लेकर. पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें तो इन्होंने कैसे पॉलिटिकल करियर अपना स्टार्ट किया. शी ज्वाइंड द नेशनल मूवमेंट इन द अवेक ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905. 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, सबको पता है. उस टाइम पे इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया था. ड्यूरिंग 1915 टू 1918 शी ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डिलीवरिंग स्पीचेज ऑफ नेशनलिज्म. 1915 से लेकर 1918 तक उन्होंने अलग अलग एरिया में, अलग अलग पार्ट्स में अपना इंडिया में घूमे. वहाँ पे इन्होंने राष्ट्रीयता के बारे में बहुत स्पीचेस दी. इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ वुमेन इंडियन एसोसिएशन, जो इंडियन वुमेन एसोसिएशन थी WIA इन 1970 में हुई थी. इन 1960 शी टुक अप द कॉज ऑफ इंडिगो वर्कर ऑफ चंपारण. देखो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है. उन्होंने भी यहाँ पे इसका इंडिगो वर्कर के लिए 1916 में टुक अप द कॉज कारण ढूंढने की कोशिश की थी. फर्स्ट वुमेन गवर्नमेंट ऑफ यूपी, हर प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन 1947 वाज रिमार्केबल. वो पहली गवर्नर राज्यपाल थी यूपी की. ये हमें याद रखना पड़ेगा. बहुत पॉलिटिकल करियर भी है, लिखा भी बहुत अच्छा है इन्होंने. एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी की वो प्रेसिडेंट रही तो उनके क्या काम थे. 1925 में उन्होंने शी प्रिजाइडिंग ओवर द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कानपुर. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उन्होंने उसका प्रेजाइडिंग मतलब उसको संबोधित किया था. 1929 शी प्रेजाइडिंग ओवर द ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका. जो 1929 में इन्होंने मतलब ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस जो साउथ अफ्रीका में थी उसको संबोधन किया था. 1930 की बात करें, शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट धरसाना साल्ट वर्क्स गुजरात. इन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको बहुत ज़्यादा जो साल्ट वर्कर्स थे उनके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था. 1931 की बात करें, शी पार्टिसिपेटेड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद गांधी जी एंड मदन मोहन मालवीय. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, देखो आपको पता है 1930, 1931 और 1932 को 3 हुई थी, जिसमें 2 में भाग लिया गया था. उसमें गांधी जी के साथ ही गए थे, साथ में मदन मोहन मालवीय थे. इन 1942 शी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था. उसके बाद हम बात करें रोल ऑफ सरोजनी नायडू इन साल सत्याग्रह. साल सत्याग्रह जो नमक सत्याग्रह था, उसमें उनका बहुत ज़्यादा योगदान था. गांधी जी सक्सीजर मिस्टर अब्बास तयाबी, एक्स जस्टिस ऑफ बड़ौदा, वॉज गेटिंग रेडी एट खरादी फॉर द मार्च टू साल्ट वर्क एट धरसाना, बट तयाबी वॉज अरेस्टेड. गांधी जी के सक्सीजर, जो गांधी जी के मेन सक्सीजर थे मिस्टर अब्बास तयासी, वो बिल्कुल तैयार थे, रेडी थे साल सत्याग्रह के लिए, पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया. मिस्टर पीसी सरोजनी नायडू सक्सीडेड अब्बास त्यागी. उसके बाद सरोजनी नायडू ने इस सत्याग्रह को सक्सीड किया. ऑन May 21 ओवर 2000 वॉलंटियर्स लेड बाय हर. 2000 वॉलंटियर्स थे जो उनके साथ थे. इमाम साहिब रेडिड धनसाना साल्ट डिपॉट अबाउट 150 मिलियन नॉर्थ ऑफ बॉम्बे. इमाम साहिब ने जो रेड किया था धरसाना साल्ट
में जो हुआ था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनका पॉलिटिकल कैरियर, उनका हम लिटरेरी कैरियर ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बट ये है, अगर आपको पता हो, कई बार पता नहीं लगता एग्जाम कैसा आ जाए, इसलिए आपको पता होना चाहिए। मिसिज नायडू लेड द वॉलंटियर्स इन प्रेयर एंड अरेस्टेड देम ब्रीफली। मिसिज नायडू ने वॉलंटियर्स की प्रेयर में इनको लेड किया था, उनको आगू बने थे, एंड एड्रेस देम, उनको एड्रेस किया था। गांधी जी इज बॉडी इज इन द जेल। गांधी जी के जो शरीर है, उन्होंने क्या कहा था, ये कहा है जेल में, बट हिज सोल इज विद यू, पर आप उनकी आत्मा हमारे साथ है। इंडिया प्रेस्टीज इज नाउ इन योर हैंड। भारत का गौरव आपके हाथों में है। यू मस्ट नॉट यूज एनी वायलेंस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। तुम किसी भी तरह का वायलेंस यूज नहीं कर सकते किसी भी हालात में। यू विल बी बीटन अप, तुम मारे पीटे जाओगे, बट यू मस्ट नॉट रिजिस्ट, पर तुम झुक नहीं सकते। यू मस्ट नॉट इवन रेज अ हैंड टू वार्ड ऑफ ब्लॉस, तुम ना ही हाथ उठा सकते हो मुक्कों के खिलाफ। रोल ऑफ सरोजनी नायडू इन साल सत्याग्रह। साल सत्याग्रह में हमने जो अभी डिस्कस किया है, उसके बाद हम कर रहे हैं। द मूव्ड फॉरवर्ड टुवार्ड द साल्ट पैन्स विच वर नाउ सराउंडिंग बाय बार्ब्ड वायर, स्टॉकवेट एंड डिचेस फील्ड विद वाटर। इनको मतलब ये जो जैसे भी होता है, देखो धर्मों में क्या होता है, पानी फेंका जाता है, कुछ भी है वो किया गया। गाइडेड बाय 100 सूरत पुलिस विद हाफ अ डजन ब्रिटिश ऑफिशियल इन द कमांड, जिसमें कौन थे, नियर अबाउट 400 जो सूरत पुलिस से थे, और ब्रिटिश के हाफ अ डजन लिए गए थे जो कमांडर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे। सडनली एट अ वार्ड ऑफ कमांड के तौर पे स्कोर्स ऑफ नेटिव पुलिस रस्ट अपॉन द एडवांसिंग मार्चेस, जो काफ़ी ज़्यादा पुलिस थी उनके पास आई, एंड रेन ब्लोस ऑन देयर हेड्स विद स्टील शॉर्ट लाठीज, और उन्होंने लाठियों की बरसात कर दी उनके सिर पर। नॉट वन ऑफ द मार्च इवन रेज्ड एन आर्म टू फेंड ऑफ द ब्लोज। इवन कोई जो मार्चर्स थे उनमें से कोई हाथ भी नहीं उठा सका, इतना ज़्यादा बरसात थी कि वो अपने आप को बचा सके। इन 2 or 3 मिनट द ग्राउंड वॉज क्विल्टेड विद बॉडीज। जो 2-3 मिनट में ही जो बॉडीज से भर गया था ग्राउंड बिल्कुल। देयर वर नो आउट क्राइज, ओनली ग्रोन्स आफ्टर दे फॉल्स। कोई भी नहीं थी, सिर्फ गर्राने की आवाज़ें थी। मिसिज नायडू एंड मानीलाल गांधी वर अरेस्टेड। मिसिज नायडू और मनीलाल जो गांधी से, उनको अरेस्ट कर लिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिटरेरी कैरी का, ये हमारा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके बारे में ही हम अच्छे बात करेंगे। सरोजनी नायडूज पर्शियन प्ले महर मुनीर इम्प्रेस द नवाब ऑफ हैदराबाद। ये जो इन्होंने लिखा था ना, बहुत छोटी एज में लिखा था महर मुनीर इन्होंने, और ये जब इसको जो नवाब थे हैदराबाद के, वो बहुत पर्शियन प्ले था ये, उसको सुनकर बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी थी बाहर पढ़ने के लिए। द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाज पब्लिश्ड इन 1905। जो गोल्डन थ्रेशोल्ड इनका पोइट्री कलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 1905 में इनका पब्लिश हुआ था। हर पॉम्स वर एडमायर्ड बाय मैनी प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियंस लाइक गोपाल कृष्ण गोखले। उनकी पोइम्स को बहुत ज़्यादा लोगों ने, बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस ने, राजनीतिक जो विद्वान थे, उन्होंने लाइक की, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले। इट वॉज श्री गोपाल कृष्ण गोखले हु एनकरेज हर टू राइट पोइट्री ऑन द आउट गोइंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यही गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्होंने इनको उत्साहित किया कि वो पोइट्री लिखे, ताकि वो जो इंडिया में स्ट्रगल चल रहा है उसको अच्छे से देख सके। एंड इंस्पायर पीपल टू टेक पार्टिसिपेशन इन इट बाय रिवाइविंग देयर पैट्रियोटिक स्पिरिट। और लोगों को कहा इसमें पार्टिसिपेट कर, मतलब उनकी लाइन्स को रिवाइज करे बार बार, इससे क्या होगा, लोगों के अंदर भावना पैदा हो जाएगी। हर कलेक्शन ऑफ पॉइम्स एंटाइटल्ड द फीदर ऑफ डॉन वाज एडिटेड। जिनके कलेक्शन थी पॉइम्स की, द फीदर ऑफ डॉन वाज एडिट किया गया एंड पब्लिश्ड पोस्टमसली बाय हर डॉटर पद्माजा नायडू के द्वारा 1961 में। उनकी जो द फीदर ऑफ डॉन है, उसको बाद में मरणोपरांत, पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत उसको पब्लिश करवाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें इनके लिटरेरी वर्क्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप रट लेना बिल्कुल। 1905 द गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1912 द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग पब्लिश्ड इन लंदन। 1916 मोहम्मद जिन्ना एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। 1917 द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग। 1943 द स्कैप्चर्ड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। 1961 द फीदर ऑफ डॉन, जो पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। 1972 द इंडियन वीवर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क्स इनके, आप अच्छे से इनको याद करें। अचीवमेंट्स की बात करें, शी इज़ नोन बाय द सब्स्टिट्यूट एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनको एक उपाधि मिली है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको अच्छे से आप रट लीजिए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया है इनके।
1940 शी वॉज इलेक्टेड ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। 1914 में इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर में फेलोशिप दी गई थी। 1925 शी वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1925 में वो कांग्रेस की प्रेजिडेंट बनी थी। 1929 जो उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन किया था कानपुर में, ये वही लाइन है। 1929 शी वॉज अवार्डेड द केसरी हिंद मेडल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1929 में उनको केसरी हिंद के मॉडल जो मेडल दिया गया था इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। सरोजनी नायडू पहली भारतीय लेडीज थी, वुमेन थी, गवर्नर थी जो उत्तर प्रदेश की थी। शी प्लेड ए की रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वुमेन इंडियन एसोसिएशन इन 1970। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये मेन की पॉइंट्स है, इसको अच्छे से रख लेना। उन्होंने मतलब इस्टेब्लिशमेंट में वुमेन इंडियन एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट जो कि 1917 में होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। फेमस पॉम्स है जो हमने डिस्कस किया है, ये सारी एक बार इसको अच्छे से कर लेना। ओके, दमयते टू नाला इन द ओर ऑफ एक्साइल, एक्सटेसी, इंडियन डांसर्स, द इंडियन जिप्सी, इंडियन लव सॉन्ग, इंडियन वीवर्स, इन सैल्यूटेशन ऑफ द एटर्नल पीस, इन द फॉरेस्ट, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। रामानुरथम, नाइटफॉल इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, Palanquin Bearer, the Pardha Nursing, Past and Future, the Queen Rival, Songs of Royal Tombs of Golconda, the Snake Charmer, Songs of Dream, the Song of Radha the Milkmaid, the Soul Pair, Sukti, To a Buddha Seated on a Lotus, To the Lord of Pain, Wandering Singers, Street Cries, Alabster, Autumn Song, Bengal Seller बहुत इंपॉर्टेंट है, द कोरोमेंटल फिशर्स, टू द यूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, इनको अच्छे से कर लेना है, कहीं हर जगह नहीं मिलेगी आपको, इसीलिए मैंने ये नाम तो शो किया भी। कई बार कोई भी पोइम आ जाती है, अगर देखो लेवल पे डिपेंड करता है, अगर लेवल बहुत टफ लेने की कोशिश करेंगे तो देखो कोई भी पोइम इनको ये ऐड कर सकते हैं। सरोजनी नायडू डाइड ऑन 2 मार्च 1949, 2 मार्च 1929 को 49 को उनकी डेथ हो गई थी। शी इज़ कमांडेड थ्रू द नेमिंग ऑफ द सेवरल इंस्टीट्यूशंस, उनको कई इंस्टीट्यूशंस के नेम इनके थ्रू रखे गए हैं इनके नाम पर। सरोजनी नायडू कॉलेज फॉर वुमेन डमडम कोलकाता, इनके नाम पर जो लिखे गए हैं। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल हैदराबाद, सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन हैदराबाद। हर 35th जो इनका बर्थ आया था जो कि 2014 में, मार्क बाय डूडल ऑन द गूगल इंडिया होम पेज, उन पे ये देखो ये पिक लगाई गई थी उनको, उनके नाम पे ये दिखाया गया था। ये आपको अच्छा लगेगा देख के, आपको जो गूगल की साइट पे। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इज एन ऑफ कैंपन एनेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। द बिल्डिंग वॉज रेजिडेंस ऑफ नायडूज फादर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, जो इनकी रेजिडेंस थी इनके फादर की, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय की। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हैदराबाद कॉलेज, जो कि हैदराबाद कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। इट वॉज नेम्ड आफ्टर नायडूज कलेक्शन ऑफ पोइट्री कलेक्शन, इसका नाम जो इनके फादर का घर था उसका नाम उनकी पोइट्री कलेक्शन पर रखा गया, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि 1905 में आई थी। थ्रेशोल्ड नाउ हाउसेस सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट थॉट्स अबाउट नायडू, क्या थॉट्स थे। नायडू वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ एंड पोएट। जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक, ये क्या थी देखो, एक तो वो चाइल्ड के तौर पे ही लिखने लगी थी, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लिखा उन्होंने, एक्टिविटीज़ थी, पोएट थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में क्या लिखा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू की बुक है, राइट्स इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ करेज, ये सिर्फ डिस्प्ले ऑफ करेज नहीं है, हमारे हौसला दिखाने का नहीं है, द डेयरिंग, बट वॉज इवन मोर सरप्राइजिंग वॉज द ऑर्गेनाइजिंग पावर शॉप्ड। ये वो जो उन्होंने अपनी पावर्स दिखाई हैं, जो ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उनकी तारीफ की गई है, जो उनके अंदर पावर्स थी, सरप्राइजिंग पावर थी, जो छिपी हुई पावर्स थी, उसको दिखाने की कोशिश की है। एल्डस हक्सले हैं जो राइटर है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, इन्होंने भी लिखा है, इट हैज़ बीन अवर गुड फॉर्चून वाइल इन बॉम्बे, ये हमारी अच्छी किस्मत है जो कि बॉम्बे में है, टू मीट मिसिस, मतलब उन्होंने क्या कहा, मेरी बॉम्बे में आके मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी, टू मीट मिसिस सरोजनी नायडू, की मैं मिसिस सरोजनी नायडू से मिला। नाउ द न्यूली इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस, जो कि अब नई इलेक्टेड प्रेजिडेंट है, जो 1925 में जो हुई थी इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस की। एंड ए वुमन हु कंबाइंस द मोस्ट रिमार्केबल वे ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर विद चार्म, जिनमें इंटेलेक्चुअल आध्यात्मिक पावर है, चार्म है, स्वीटनेस है,
पावर है, करेज है, हौसला है, एनर्जी है, वाइड कल्चर विद ओरिजिनलिटी है, अर्नेस्टनेस विद ह्यूमर है, मतलब इनमें हर एक चीज़ की लालसा है। इफ़ ऑल इंडियन पॉलिटिशियन आर लाइक मिसेस नायडू देन द कंट्री इज़ फॉर्चुनेट इंडियड। अगर सारे मिसेस नायडू की तरह होंगे तो हमेशा ये देश हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्या करेगा, तरक्की करेगा। अब हम ना इनके थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑटम सॉन्ग है, एक्सटेसी है, इंडियन डांसर है, इंडियन जिप्सी है, इंडियन लव सॉन्ग होगी, इंडियन वीवर, इन सॉल्यूशन टू द इटर्नल पीस, इन द फॉरेस्ट, नाइट फॉल इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, प्लैंक्वेल बैरियर, पास्ट एंड फ्यूचर, द क्वीन राइवल, द रॉयल टॉम्ब ऑफ गलकांडा, स्नेक चार्मर, the snake charmer, the song of dream, the soul spear, to the Buddha seated in a lotus, to the god of fame, wandering singers. These are the important points. मैंने कई points इनके डिस्कस कर दिया, मेन इनका लिटरेरी करियर भी हमने डिस्कस कर दिया। I hope you like the video. If you like the video, please do like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.